हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं लीवर टॉक्सिसिटी का डायग्नोसिस कैसे करें। अब हम सब जानते हैं कि लीवर जो है वो एक मेजर ऑर्गन है जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म में और अदर xenobiotic के मेटाबॉलिज्म का काम करता है। लेकिन जब लीवर के अंदर कोई टॉक्सिसिटी हो गई, लीवर डैमेज हो गया, तो उसको कैसे डायग्नोस करें। डायग्नोस करना यानी कि पता करना कि उसमें कुछ डैमेज हुआ है, उसकी कुछ टेस्ट की जाती है। तो टॉक्सिक हिपेटाइटिस बोलते हैं लीवर डैमेज को। तो हिपेटाइटिस टॉक्सिक है वो कैसे पता चलेगा, उसके अंदर लीवर इन्फ्लामेशन होगा, इज अ पार्ट ऑफ लीवर इन्फ्लामेशन। उसमें क्या होता है कि लीवर जो है वो डैमेज होता है। किन किन चीजों से डैमेज होगा, कुछ टॉक्सिक केमिकल की वजह से लीवर डैमेज हो सकता है, कुछ ड्रग की वजह से हो सकता है, एंड सम सर्टेन अमाउंट्स ऑफ पॉइजनस फूड लाइक मशरूम, इन सब की वजह से लीवर का डैमेज हो सकता है। तो पहले हम बेसिक देखेंगे कि लीवर डैमेज होता कैसे है, बाद में हम उसका डायग्नोसिस देखने वाले हैं। कुछ टॉक्सिन्स है जैसे कि आर्सेनिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी वजह से लीवर डैमेज, लीवर हिपेटाइटिस हो सकता है। अब है ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग इसमें आती है। तो एसिटामिनोफेन, सम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, उनसे भी हो सकता है लीवर डैमेज। जो एसिटामिनोफेन है ये वो पैरासीटामोल का ही एक एक्टिव मेटाबोलाइट है जो लीवर डैमेज करता है। अदर ड्रग्स है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यानी कि स्टेरॉयडल ड्रग्स, एंड आइसोनियाजाइड यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग्स, एंड मेनी अदर ड्रग्स which also damage the liver। अब साइन एंड सिम्टम्स कैसे है, पता कैसे चलेगा कि लीवर डैमेज हुआ है। कुछ सिम्टम्स दिखेंगे उसके, वो है कि येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज, स्किन और आईज का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। पर्सन्स को फैटिक फील होगा यानी वो से कुछ वीकनेस लगेगी, थकान लगेगी। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी खाना खाने का मन नहीं करेगा, भूख चली जाएगी। नोशिया एंड वॉमिटिंग, वेट लॉस, एंड यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इन सब की वजह से लीवर का डैमेज पता है, ऐसा मालूम होता है। अब बात आती है डायग्नोसिस पे। तो उसके डायग्नोसिस 4 तरीके से होते हैं। पहले जो डॉक्टर है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे यानी कि पर्सन की बॉडी को चेक करेंगे, उसकी फिजिकल हिस्ट्री को चेक करेंगे, उस तरह से डायग्नोस करेंगे। दूसरा आता है ब्लड टेस्ट यानी कि बायोकेमिकल पैरामीटर किए जाते हैं, ब्लड में से सीरम कलेक्ट करके उसके भी पैरामीटर किए जाते हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तीसरा है इमेजिंग टेस्ट जिसके अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह आते हैं लीवर के लिए। एंड फोर्थ है लीवर बायोप्सी, उसके अंदर एक नीडल की हेल्प से लीवर का सेल लिया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी बायोप्सी ली जाती है। तो इन 4 तरीके से लीवर डैमेज के डायग्नोसिस हो सकता है। अब आते हैं ब्लड टेस्ट के लिए। तो उनसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट, रेफरेंस वैल्यू, ये सब क्या होता है। एएलटी, एएसटी, एएलपी, एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन, बिलीरुबिन, जीजीटी, एनपीटी, ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये सब क्या है। लेकिन ये जो है उसकी नॉर्मल रेंज है, वो आपको याद रखनी है कि एएलटी की नॉर्मल रेंज इतनी होनी चाहिए यानी कि एलेनाइन ट्रांसअमीनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज की नॉर्मल वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी डिफरेंट हो सकती है, वेरी फ्रॉम लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी, क्योंकि हर लेबोरेटरी अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अलग अलग यूज करती है, सभी लेबोरेटरी सेम यूज नहीं करती। एंड नॉर्मल वैल्यू में स्लाइटली डिफरेंट भी आ सकता है अगर वो वुमन और चिल्ड्रन के रीडिंग रहे तो। अब आते हैं ब्लड टेस्ट पर। तो जो ब्लड टेस्ट है, लीवर डैमेज कैसे हुआ ये डायग्नोसिस करने के लिए, सॉरी लीवर डैमेज हुआ या नहीं ये डायग्नोसिस करने के लिए जो ब्लड टेस्ट परफॉर्म की जाती है उसमें 2 फंक्शंस मेजर किए जाते हैं। लीवर के 2 फंक्शन कौन से, एक तो लीवर की एबिलिटी चेक की जाती है टू प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि लीवर दो दो हिस्सों और 2 प्रकार में जुड़ा हुआ होता है, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोडक्शन और दूसरा बिलीरुबिन का प्रोडक्शन। तो पहले हम लीवर की एबिलिटी चेक करेंगे कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन कितना प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन।
अब देखिए कि लीवर में हम एल्ब्यूमिन का अमाउंट मेजर करेंगे। अगर एल्ब्यूमिन ज्यादा रहा तो लीवर डैमेज है ऐसा मालूम होगा, अगर कम हुआ तो भी लीवर डैमेज है ऐसा देखेंगे। तो अब देखिए अगर एल्ब्यूमिन कम हुआ तो उसका सिर्फ यही रीजन नहीं हो सकता कि लीवर डैमेज है। अगर डाइट में प्रोटीन कम है तो भी एल्ब्यूमिन कम रहेगा। अगर डाइट में प्रोटीन ठीक है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता तो भी एल्ब्यूमिन का लेवल कम रहेगा। और अगर यूरिन एक्सक्रीशन जो है वो एल्ब्यूमिन का ज्यादा हो रहा है तो भी एल्ब्यूमिन का लेवल कम रहेगा। तो लिवर एबिलिटी टू प्रोड्यूस ब्लड कोगुलेशन, अब क्या है कि कुछ ब्लड कोगुलेशन फैक्टर होते हैं जो लिवर प्रोड्यूस करता है। अगर लिवर उसे ठीक से प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ब्लड कोगुलेशन ठीक से नहीं होगा, यानी टाइम पे नहीं होगा। तो ये भी एक पैरामीटर है जो चेक किया जाता है लिवर डैमेज की डायग्नोसिस के लिए। अब दूसरा जो है वो लिवर की एबिलिटी चेक की जाती है बिलीरुबिन को देखने के। बिलीरुबिन को मतलब क्या कि जो बिलीरुबिन है वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी है। वो कैसे बनता है, जब रेड ब्लड सेल्स है उसका लाइफ स्पान आपको पता होगा 120 डेज है, उसके बाद उसका डिग्रेडेशन होता है, उसमें से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन में से हीम ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। फर्दर हीमोग्लोबिन का जब डिग्रेडेशन होता है तो हीम ग्रुप बनता है। अब हीम ग्रुप में से बिलिरुबिन बनता है, उसमें से बिलिरुबिन बनता है जो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, जब बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन और अदर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन फॉर्म बनाता है फिर लीवर में जाता है, तो जब वो कॉन्जुगेटेड बन जाता है तो वाटर सोल्यूबल होता है और वो यूरिन और फीसेस में इजीली एक्सक्रीट हो सकता है। तो अगर यूरिन में बिलिरुबिन कम आया या फिर बिलिरुबिन का ब्लड के अंदर एलिवेशन यानी ब्लड के अंदर बिलिरुबिन ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया तो डायरेक्टली ये डायग्नोस करता है, इंडिकेट करता है कि लीवर के अंदर कुछ डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ब्लड में बिलिरुबिन की अमाउंट ज्यादा है। अब अगर लीवर सेल डैमेज हुआ, इफ लीवर सेल इज डैमेज, तो क्या होगा कि जो लीवर सेल्स है उसके अंदर उसका जो अंदर का कंटेंट है और उनके अंदर के जो एंजाइम्स है वो क्या होंगे, लीक आउट होंगे और ब्लड वेसल्स के अंदर आएंगे। तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे कि ब्लड वेसल्स के अंदर से यानी कि ब्लड कलेक्ट करके सीरम में उस एंजाइम का अमाउंट चेक करेंगे। अगर एंजाइम का अमाउंट ज्यादा है, हायर देन दी नॉर्मल, तो ये इंडिकेट करता है कि लीवर के अंदर कुछ डैमेज हुआ है, लीवर सेल के अंदर कुछ डैमेज हुआ है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, तो जो लीवर टॉक्सिसिटी मेजर की जाती है उन सब की ब्लड टेस्ट को लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं या तो फिर हिपेटिक पैनल बोलते हैं। तो जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उसमें यूजुअली 4 एंजाइम डिटेक्ट किए जाते हैं, 4 एंजाइम उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। उसमें से जो 2 एंजाइम है वो किसमें, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो 2 एंजाइम कौन कौन से है, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज एंड एलानिन ट्रांसअमीनेज। ये जो एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज वो क्या है, वो प्रीवियसली यानी फॉर्मली उसे एसजीओटी कहा जाता था, यानी कि सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसिटेट ट्रांसअमीनेज, और ये एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज एंजाइम है। दूसरा है वो एलानाइन ट्रांसअमीनेज है जिसे फॉर्मली एसजीपीटी किया जाता था, यानी कि सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसअमीनेज। अब क्या है कि इन दोनों एंजाइम का अमाउंट हम चेक करेंगे, लेकिन जो एएलटी है वो मोर स्पेसिफिक टू लिवर डिजीज है, यानी कि लिवर डैमेज हुआ है वो एएलटी की अमाउंट एलिवेट हो गई तो ज्यादा स्पेसिफिक पता चलेगा। एस्पार्टेट इतना स्पेसिफिक नहीं है, इसका रीजन क्या है कि जो एस्पार्टेट है वो अदर ऑर्गन्स में भी रहता है, यानी कि हार्ट और स्केलेटल सिस्टम में भी एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज रहता है। तो एएलटी की जो वैल्यू एलिवेट होगी वो स्पेसिफिक टू लिवर डैमेज रहेगी। अब दूसरे जो 2 एंजाइम है वो बाइल डक्ट यानी कि बाइल डक्ट में रहते हैं और उसका जो इन्वोलेशन है वो बाइल सिक्रेशन में रहता है। तो अगर इसकी वैल्यू एलिवेट हुई तो हमें कुछ बाइल के अंदर यानी कि बाइल के सिक्रेशन में यानी बिलिरुबिन के अमाउंट के अंदर कुछ लोचा है, उससे रिलेटेड लीवर के अंदर कुछ डैमेज हुआ है ये पता चलेगा। तो वो 2 एंजाइम कौन से हैं, एक है अल्कलाइन फॉस्फेट और दूसरा है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज यानी कि जीजीटी। अब क्या है कि जो अल्कलाइन फॉस्फेट है ये मोर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे कौन मोर स्पेसिफिक है, जीजीटी है जो लिवर डैमेज के मोर स्पेसिफिक है। ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ, क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो लीवर में तो होता ही है लेकिन इसके अलावा उसका अमाउंट बोन्स में भी ज्यादा होता है। जब बोन्स ग्रोथ करेगा, बोन्स डेवलप करेगा तभी एएलपी का लेवल एलिवेट होगा और अगर बोन में कुछ डैमेज हुआ है तभी भी एएलपी का लेवल एलिमेट होगा। तो अगर देखिए कि एएलपी के लेवल में कुछ रीडिंग में लोचे आए यानी कि वो इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, उसमें कुछ फर्क आया
तो लीवर डैमेज हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, जीजीटी की टेस्ट करेंगे। अगर जीजीटी के रीडिंग में भी कुछ डिफरेंस आया तो कंफर्म होगा कि लीवर डैमेज ही है। लेकिन अगर जीजीटी के रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया तो क्या प्रूव होगा कि यहाँ पे लीवर डैमेज नहीं है, लेकिन बोन के अंदर कुछ लोचा हुआ है। ओके अब जब अल्कलाइन फॉस्फेट का अमाउंट है वो चिल्ड्रन के अंदर भी जब बोन्स ग्रो हो रहे होंगे तभी भी ज्यादा होगा, प्रेग्नेंट लेडी में भी हो सकता है, किसी हार्ट डिसीज में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मोर स्पेसिफिक कौन है, जीजीटी। अब ये देखिए एसजीपीटी और एसजीओटी की कॉमन रिएक्शन बताइए। जो ALT है एलेनाइन ट्रांसफरेज, वो क्या करेगा, एलेनाइन अमीनो एसिड को अल्फा कीटोग्लूटारेट की हेल्प से उसको ट्रांसफर करेगा पाइरुवेट में। तो ये ऑल्सो सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसअमीनेज हुआ। यहाँ पे हम पाइरुवेट की अमाउंट को डिटेक्ट करेंगे उसकी टेस्ट में। और जो दूसरा है वो एसजीओटी, उसमें क्या होता है, एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है एस्पारेट्स में से, तो इसीलिए उसको बोला जाता है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांसअमीनेज। तो इस एंजाइम से हम क्या डिटेक्ट, इस टेस्ट से हम किसको डिटेक्ट करेंगे, ऑक्सिलो एसीटेट की अमाउंट में। अब जो ये दोनों टेस्ट है वो कैसे होगी, यूवी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होगी। ये दोनों टेस्ट की डिफरेंट किट्स आती है, हमें लेबोरेटरी में मार्केट में से किट परचेस करनी होती है। उस किट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन सब अवेलेबल रहता है। अब सभी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू वो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। तो हम यूवी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उसमें हम कलर डिटेक्शन करेंगे। जो यूवी की कवर्ड होगी उसके अंदर हमने ये सब सॉल्यूशन भरे होंगे, ब्लड सैंपल लिख के उसको भरा हुआ होगा, तो उनसे हम कलर डिटेक्शन करेंगे उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, क्योंकि यूवी इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेसिफिक लैम्डा मेजर करता है। तो अब क्या करेंगे हम, यूजिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ हम कुछ रीडिंग लेंगे उस सैंपल का, उस रीडिंग को बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। फिर उसकी कैलकुलेशन होगी। अब कैलकुलेशन किस इक्वेशन में करनी है वो भी उस किट की लीफलेट के अंदर लिखा ही हुआ होता है कि उस किट के इस्तेमाल करके इस कैलकुलेशन से हम एसजीओटी और एसजीपीटी का अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो उस कैलकुलेशन से हम फाइनल वैल्यू देखेंगे। अगर आपको एसजीओटी और एसजीपीटी टेस्ट के बारे में डिटेल में भी जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे एसजीपीटी और एसजीओटी टेस्ट के बारे में। तो जब ये फाइनल वैल्यू मिलेगी हमें, तब हम क्या करेंगे, उसको इस वैल्यू के साथ मैच करके देखेंगे कि लीवर डैमेज हुआ है या नहीं है, मतलब कि जो हमें रीडिंग मिला वो इस नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं है। तो ये पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो क्या है, 9.54 to 12.5 सेकेंड। वो कैसे होता है, जब आगे हमने वीडियो में देखा था कि जब लीवर डैमेज होगा तो क्या होगा कि ब्लड कोगुलेशन जो है वो ठीक से नहीं होगा, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा जल्दी से। तो हम ब्लड कोगुलेशन टाइम को डिटेक्ट करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड कोएगुलेटिंग फैक्टर है जो लीवर प्रोड्यूस करता है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्टिव होगा तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन बनाएगा जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम में हम क्या करेंगे कि ब्लड कितना टाइम लेता है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए वो चेक करेंगे। अगर लीवर डैमेज हुआ है तो प्रोथ्रोम्बिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि ब्लड क्लॉट होने में देर लगेगी। जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, जो INR रेशियो है, उनसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि लीवर डैमेज हुआ है। सो आपको ये सब वैल्यू याद रखनी है, और अगर एसजीओटी और एसजीपीटी के टेस्ट चाहिए तो कमेंट करके बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स।